नमस्कार, आइए देखते हैं इस वीडियो के अंतर्गत एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी क्या होता है? एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी का मतलब ऐसा क्रिया विशेषण जो फ्रीक्वेंसी को बताता है कि कोई चीज कितनी बार हो रही है, अर्थात जो एक्शन है वो कितनी बार, वाक्य में एक्शन है या जो कार्य हो रहा है कितनी बार हो रहा है, या जो क्रिया हो रही है कितनी बार हो रही है, इसी को बताता है। एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी इसी को बताएगा। ऐसा एडवर्ब जो फ्रीक्वेंसी को बताता है एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी कहलाता है। अब फ्रीक्वेंसी क्या है भाई? फ्रीक्वेंसी का मतलब होता है आवृत्ति। कोई चीज कितने बार कितनी बार एक सेकंड में कितनी बार मूव कर रही है, टू एंड फ्रो कर रही है, वो उसकी फ्रीक्वेंसी हो गई अगर विज्ञान की स्थिति हिसाब से देखें तो। लेकिन अगर इसको व्यापक तौर पर देखें, विज्ञान के इतर देखें, बियॉन्ड द साइंस देखें, तो फ्रीक्वेंसी का मतलब होता है, एक उदाहरण से इसको समझते हैं। जैसे कोई आदमी दिन में 10 बार टॉयलेट करने जाता है, तो यह उसकी फ्रीक्वेंसी हुई। टॉयलेट करने की उसकी फ्रीक्वेंसी है 10 बार। कोई व्यक्ति अगर 2 बार टॉयलेट पास करने जाता है तो ये उसकी फ्रीक्वेंसी 2 बार हुई। उसकी फ्रीक्वेंसी क्या उस पहले वाले आदमी से कम है जो 10 बार जा रहा है। तो इस प्रकार आपने देखा, अगर कोई आदमी रोज दिन में 4 बार पढ़ने का काम करता है तो ये उसकी फ्रीक्वेंसी हुई कि 4 बार वो पढ़ता है। तो कोई काम कितने बार हो रहा है, यही उसकी फ्रीक्वेंसी है। अब फ्रीक्वेंसी पता लगाने के लिए हम यही क्वेश्चन करते हैं, हाउ ऑफन। इसीलिए हाउ ऑफन, कितने बार कोई चीज हो रही है। वाक्य आएगा तो वाक्य में जो क्रिया वही पता लगाएंगे कितने बार हो रही है। अगर कितने बार का उत्तर आ जाता है तो इसका मतलब उस वाक्य में एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी है। Definitely there is adverb of frequency present in that sentence. इसीलिए हाउ ऑफन एडवर्ब भी कहते हैं। अगर इसके डेफिनेशन की बात करें, कायदे से डेफिनेशन की बात करें, तो इसका डेफिनेशन इस प्रकार होगा, एन एडवर्ब विच टेल्स अस हाउ ऑफन समथिंग occurs or happens। एक क्रिया विशेषण जो हमें बताता है, क्या बताता है? हाउ ऑफन समथिंग आकर, कि कोई चीज कितनी बार होती है, इज कॉल्ड एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। इसी को हम एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी कहते हैं। यानी कि अगर कोई एडवर्ब, जैसा कि मैंने पहले ही बताया कि अगर कोई एडवर्ब ये बता रहा है कि कितनी बार कोई चीज हो रही है, दैट इज वाक्य आएगा ना। वाक्य आपको दिया जाएगा कि वाक्य में जो क्रिया हो रही है, जो एक्शन हो रहा है, वो कितने बार अगर कोई वर्ड बता रहा है, कोई वर्ड ऐसा आया है जो ये बता रहा है कि कितने बार वो हो रही है, तो डेफिनेटली दैट वर्ड इज क्या? एन एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। चलिए इसी बात को हम एग्जांपल्स के मदद से, लेट्स टेक सम एग्जांपल्स टू अंडरस्टैंड दिस थिंग और दिस कॉन्सेप्ट, और इसी बात को हम एग्जांपल्स की मदद से समझते हैं। तो हियर इज द वेरी फर्स्ट एग्जांपल फॉर यू। यहां आपके लिए एकदम पहला उदाहरण है, आई ऑलवेज गो टू स्कूल। मैं हमेशा स्कूल जाता हूं। आई ऑलवेज गो टू स्कूल। इसमें जाने की जो क्रिया है वो गो है, जिसका हिंदी में मतलब है जाना। यानी कि जो जाने की क्रिया हो रही है, आप क्वेश्चन लगा के पूछिए कि हाउ ऑफन, कितनी बार हो रही है। हाउ ऑफन डू ही गो, कितनी बार वह जाता है। या आप यहीं से सिंपली पूछ लीजिए कि हाउ ऑफन गो, हाउ ऑफन गोज, या गो कितनी बार जाता है, तो इस उत्तर मिल रहा है हमेशा। तो ये जो ऑलवेज है ना, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी है। या एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी ये जो जाने की क्रिया को ना, यही बता रहा है कि कितने बार होती है, यह बता रहा है कि हमेशा होती है। चलिए दूसरे एग्जांपल को देखते हैं और पता लगाते हैं, फाइंड आउट करते हैं या सॉर्ट आउट करते हैं कि इसमें एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी कौन सा वर्ड है। शी इज ऑफन लेट फॉर द स्कूल। शी इज ऑफन लेट फॉर द स्कूल। हाँ, तो यहां पर आप देख सकते हैं कि वो स्कूल के लिए हाउ ऑफन, कितने बार लेट होती है,
तो वह प्राय लेट होती है। ये जो वर्ड है ना प्राय, ये एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी है। यहाँ एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी, यही फ्रीक्वेंसी है। वह प्राय स्कूल के लिए लेट होती है। देखिए यही उसके है फ्रीक्वेंसी को बता रहा है। इस वाक्य में फ्रीक्वेंसी को बता रहा है कि उसके स्कूल जाने की जो वो स्कूल जो है प्राय लेट हो जाती है। तो ये जो ऑफन वर्ड है ना एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी को बता रहा है कि वो प्राय लेट हो जाती है, यूजुअली लेट हो जाती है। चलिए अगले सेंटेंस को देखते हैं। माई फादर रीड्स द न्यूज पेपर डेली। यहां पर जो पढ़ने की क्रिया हो रही है, पढ़ने की क्रिया, मेरे पिताजी अखबार पत्र या समाचार पत्र रोजाना पढ़ते हैं। तो ये जो पढ़ने की क्रिया हो रही है, हाउ ऑफन रीड, हाउ ऑफन माई फादर रीड, हाउ ऑफन डज माई फादर रीड द न्यूज पेपर, कितनी बार मेरे पिताजी न्यूज पेपर पढ़ते हैं। तो ये हो गया डेली पढ़ते हैं, तो ये हो गया एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। यहाँ पर एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी क्या है? डेली, डेली है, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी है। देखिए एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी यही है, डेली। पढ़ने की क्रिया पिताजी डेली करते हैं, तो पढ़ने की क्रिया को ये डेली जो है मॉडिफाई कर रहा है यहाँ पर, है ना। पढ़ने की क्रिया में कुछ और जोड़ रहा है, ये एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी को बताता है। और एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी पूछने का पता लगाने का हम आउ ऑप्शन का प्रयोग कर देते हैं कि कितनी बार क्रिया हो रही है। तो वाक्य में उत्तर आया, इसी वाक्य में हमने देखा उत्तर आ गया डेली हो रही है, डेली हो रही है। द एक्शन इज टेकिंग प्लेस डेली, है ये डेली हो रहा है एक्शन पढ़ने का, न्यूज़पेपर पढ़ने का। इसीलिए कभी कभी इसीलिए इसको जो है हाउ ऑफन एडवर्ब्स कहा जाता है। एंड दैट्स व्हाई इट इज आल्सो कॉल्ड हाउ ऑफन एडवर्ब्स। चलिए नेक्स्ट अगला एग्जांपल देखते हैं। ये फाइनल एग्जांपल है। वी समटाइम्स गो आउट फॉर डिनर। हम कभी कभी रात्रि भोज के लिए बाहर जाते हैं। तो हम बाहर जाते हैं, हाउ ऑफन, कितनी बार बाहर जाते हैं। क्वेश्चन पूछे, हाउ ऑफन गो, कितनी बार जाते हैं। तो भैया समटाइम्स, कभी कभी जाते हैं, तो उत्तर मिल गया ना। तो इसी वजह से एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी समटाइम्स है कि कभी कभी जाते हैं। फ्रीक्वेंसी कम है, फ्रीक्वेंसी है लेकिन फ्रीक्वेंसी कम है। और यहां पर आप देखिए सी इज ऑफन लेट फॉर द स्कूल, इसमें भी ये वर्ड ऑफन एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी है। लेकिन ऑफन का मतलब होता है यूजुअली, प्राय। तो ऑफन का मतलब प्राय हो जाता है, मतलब ये यहां पर अगर देखें तो इससे ज्यादा फ्रीक्वेंसी है। इससे ये रात्रि भोज के लिए कभी कभी जाते हैं, ये प्राय जाते हैं। दोनों वर्ड का मतलब मैं समझा रहा हूं कि क्या मतलब है। तो आपने देखा कि एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी अगर वाक्य में मौजूद है तो आप जो है हाउ ऑफन या कितनी बार हिंदी में वाक्य है प्रयोग करके प्रश्न पूछें। और अगर उत्तर आ जा रहा है, जैसे इन सेंटेंसेस में या उदाहरणों में उत्तर आया, तो डेफिनेटली देयर इज एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी प्रेजेंट इन द सेंटेंस। यहां पर देखिए, आई ऑलवेज गो टू स्कूल, मैं रोज स्कूल जाता हूं, हमेशा स्कूल जाता हूं। कितनी बार जाने की क्रिया होती है, हमेशा हो गए, तो एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी है। हाउ ऑफन गो, कितनी बार जाता हूं। तो ऑलवेज हमेशा, सी इज ऑफन लेट फॉर द स्कूल, हाउ ऑफन प्राय, ऑफन हो गया। माय फादर रीड्स द न्यूज़पेपर डेली, मेरे पिताजी रोज न्यूज़पेपर पढ़ते हैं। हाउ ऑफन रीड द न्यूज़पेपर, कितनी बार न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, भैया डेली पढ़ते हैं, तो डेली एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी हो गया। और यहाँ भी समटाइम्स गो आउट फॉर डिनर, हम कभी कभी डिनर के लिए जाते हैं। कितनी बार हम डिनर के लिए बाहर जाते हैं, तो कभी कभी जाते हैं, तो एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी हो गया। तो इस प्रकार हमने देखा कि एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी किसे कहते हैं। एक बार ध्यान में बैठा लीजिए कि एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी ऐसा एडवर्ब जो कि एक्शन, जो सेंटेंस में एक्शन हो रहा है उसके फ्रीक्वेंसी को बताएगा, कि कितनी बार वो एक्शन हो रहा है, उसी एडवर्ब को हम एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी कहते हैं। आई होप, मैं समझता हूं कि आप इस बात को पूरी तरह समझ गए हैं। यू हैव गॉट दिस थिंग एब्सोल्युटली इन योर माइंड। नेक्स्ट वीडियो में फिर हम मिलेंगे इसके अगले प्रकार के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।